नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 का शुभारंभ करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने में विद्या भारती द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में नई पीढ़ी के बच्चे अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित होंगे, साथ ही वे संस्कारवान भी बनेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए सरस्वती शिशु मंदिर रोहिणीपुरम में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की घोषणा की है। समिति की तरफ से मांग हुई है कि विभिन्न काम के लिए 50 लाख रुपया की मांग हुई है। तो मैं आज के इस अवसर में 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और आंकड़ों ज्यादा नहीं करते हुए हमारे जितने भी स्कूली भाई बहने हैं, इनकी उत्तम भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए कि आप सब लोग हमारे देश के भविष्य हैं, देश के कर्मधार हैं। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने माता पिता के साथ साथ देश का भी और अपने संस्था का भी नाम रोशन करिए। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं एवं अधोसंरचना हेतु राशि स्वीकृत की गई। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान एवं खनिज संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णय सहित राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। तो वहीं मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बृहद अधोसंरचना निर्माण की परिकल्पना पर विचार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी का उन्होंने शुभारंभ किया। बता दें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता मंत्री रामविचार नेताम ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सौभाग्य है कि आज कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे विधायक गण मंत्रीगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रदेश भर से लोग यहां पर मौजूद हुए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि जगत में विकास के लिए ये कार्निवाल मील का पत्थर साबित होगा। विद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ महोत्सव में शामिल हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी हैं, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, हमारे विधायकगण हैं, अनुज शर्मा जी, गजेंद्र यादव जी, यहाँ के कुलपति जी हैं और बहुत सारे हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और पूरे प्रदेश भर से अन्नदाता किसान भाई बहन सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा आयोजन है। आने वाले 2-3 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन है। विभिन्न तरह के जो कृषि संयंत्र हैं उनका यहाँ पर स्टॉल लगा है और निश्चित रूप से ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि जगत में विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और छत्तीसगढ़ में 25 और 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहने वाला है। बता दें कि राष्ट्रपति विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं और इसी के साथ ही उन्होंने कई कार्यक्रम में भी तय हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनेक उनके कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रपति महोदया का दौरा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर होने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य की बात है। जी 25 और 26 को हमारे
देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया का 2 दिन का प्रवास है छत्तीसगढ़ में। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में 2 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य पवार कंपनी मुख्यालय डंगनिया में छत्तीसगढ़ की तीनों पवार रा कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गढ़ पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, रोहित साहू, गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ पवार कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद भी उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर में इन दिनों रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर रही है और इस बीच आज प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर विधायक मोतीलाल साहू ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने रायपुर के कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रायपुर ग्रामीण के लोगों की समस्याओं को भी बताया और आने वाली परियोजनाओं की भी जानकारी उन्होंने दी। इसी के साथ उपचुनाव और धान खरीदी को लेकर भी उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मोतीलाल साहू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, जो है आप रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं और यहाँ पर लगातार लोग आपके कार्यालय तक पहुंचते हैं समस्याएं लेकर। क्या मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की और कितना निपटारा, कितनी खुश है जनता? रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विविधताओं से भरा हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। पिछले 10 सालों से कांग्रेस का विधायक रहा और उन्होंने बुनियादी जरूरतों तक को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। आज भी हम कहें तो सड़क, नाली, पानी, बिजली एक ऐसी समस्या बन चुका है जिसके लिए लोग संघर्षरत हैं। और हम भी जब से विधायक बने हैं तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सड़कों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नाली, पानी, बिजली की जो समस्याएं हैं उसके लिए सरकार से भी हमने मांग किया है और अतिरिक्त हमको कुछ बजट मिल जाए तो क्षेत्र के विकास हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे क्षेत्र में है। जितने भी लोग प्रदेश से आ रहे हैं, अन्य जगहों से आ रहे हैं, सभी की बसाहट वहां पे लगातार निरंतर हो रही है, आबादी बढ़ते जा रही है, जिससे कारण इनकी जो हमारी उपलब्धता है क्षेत्र में, चाहे पानी के लिए चाहे बिजली के लिए जो भी उपलब्धता है, ये अब आपूर्ति जो संख्या के अनुपात में पहले था, बढ़ती आबादी के कारण अब कम पड़ते जा रहा है। तो उसमें भी हमको लगातार उस क्षेत्र में हमको काम करने की आवश्यकता है। तो अभी वर्तमान में हम कहें तो बुनियादी जरूरत ही पानी, बिजली, सड़क, नाली, ऐसे समस्याएं हैं हमारे पास, जिसके लिए हम निरंतर जूझ रहे हैं और काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये सब सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में अब नामांकन भरे जा रहे हैं। आज कांग्रेस अपना नामांकन रैली निकाल रही है, कल बीजेपी भी नामांकन रैली निकालेगी शक्ति प्रदर्शन के साथ। किस तरीके से? प्रत्याशी घोषणा होने के बाद कांग्रेस का ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस से कोई बड़े नेता हार के डर से चुनाव लड़ना नहीं चाहे, इसलिए एक नया प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा दिया है, जिसका उस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ कार्य किया नहीं है। ऐसे एक नया प्रत्याशी कांग्रेस ने लाया है। तो ये मान के चल रहे हैं कांग्रेस की इस सीट को तो उनको हारना ही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार लगातार वहां से विधायक चुने गए और लगातार नए रिकॉर्ड को वो उन्होंने कायम रखा है। और सुनील सोनी जी भी पार्षद, महापौर और सांसद रह चुके हैं क्षेत्र से, तो लोगों के बीच उनका पैठ बना हुआ है, संबंध संपर्क बना हुआ है। और तो ऐसे एक जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके साथ काम हो चुका है, विकास कार्य कर चुका है, तो ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है माननीय सुनील सोनी जी। तो ये बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई किसी प्रकार की संदेह नहीं। सदस्यता अभियान लगातार जारी है, आप लोगों का सक्रिय सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे। टारगेट लक्ष्य रखा जाता है और उस दिशा में प्रयास किया जाता है।
और बड़ी लक्ष्य हम जो 60 लाख का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है उस ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी पैमाने पे यहाँ पे 40 लाख से ऊपर हमारे सदस्य बन चुके हैं और ये प्रमाणित सदस्य है। कोई हम जुबाने बोल रहे हैं ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन है और ऑनलाइन सब मोबाइल सहित उनके नाम सहित उनकी पता सहित सारी उनकी जीवन परिचय के साथ में हमारा ये सदस्यता हो रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं और बड़ी पैमाने पे लोग सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और इसमें लोगों का इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना विश्वास है लोगों का कि स्वस्फूर्त आकर के अपने मोबाइल से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, उनकी इच्छा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। ये मोदी जी पे भरोसा है, मोदी गारंटी पे भरोसा है, विष्णुदेव साय जी के ऊपर सरकार पे भरोसा है। तो ये इससे लोगों में काफी उत्साह का वातावरण है सदस्यता को लेकर के। धान खरीदी को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। 1 नवंबर से धान खरीदी करने की बार बार मांग कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन 14 नवंबर इसका डेट निर्धारित किया गया है, क्या कहें? देखिए, सबको पता है कि 1 नवंबर को हमारा राज्योत्सव भी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के विकास, उन्नति, तरक्की, खुशहाली के लिए हमको सौंपा है और ये धान खरीदी का भी अवसर रहता है। लेकिन इस बार त्योहार है, दीपावली के त्योहार है, कई पर्व हमारे एक साथ हो रहे हैं। और रहा सवाल किसानों की, तो किसान तो खुशहाल हैं ही। पिछली बार विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 31 रुपया प्रति क्विंटल धान जो मूल्य जो दिया गया है और किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार खातों में आ रहा है, तो अभी किसान खुशहाल है। किसानों को किसी प्रकार की अभी ऐसा कोई आर्थिक समस्या वाली विषय नहीं है। हमने साल भर में देखा है कहीं किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हुआ है। किसान बहुत खुश हैं और खरीदी होगी। 14 नवंबर को सरकार ने बहुत सोच समझ करके व्यवस्था और तैयारी की है। विष्णुदेव साय जी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रहा है उसको करते आ रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। त्योहार है, उत्साह का वातावरण है, किसान भी मनाएंगे, पूरी छत्तीसगढ़ के व्यापारी जनता सब त्योहार मनाएंगे और सबको हमारी दीपावली की शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी, जिन्होंने प्रदेश के कई मुद्दों पर हमसे खास चर्चा की। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और वहीं छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारी लगभग जोरों पर है। आज कांग्रेस ने प्रत्याशी आकाश शर्मा की नामांकन रैली निकाली। शक्ति प्रदर्शन के साथ विशाल नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान रायपुर दक्षिण के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि आज नामांकन रैली निकाली जा रही है। सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है और इस बार निश्चिंत ही रूप से लोगों का विश्वास में जीतूंगा। आज नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं, नामांकन रैली निकालने वाले हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आज नामांकन रैली दक्षिण की देवतुल जनता के साथ मिलकर वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के साथ आज हम नामांकन डालने जा रहे हैं। अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है। लोगों के उत्साह के साथ, लोगों के युवाओं के जोश के साथ, माताओं और वरिष्ठों के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ हम नामांकन डालेंगे और एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा का किला फतेह करेंगे। कल बीजेपी प्रत्याशी भी नामांकन रैली निकालेंगे शक्ति प्रदर्शन के साथ, इसको कैसे? वो लोग बड़े लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास अर्थात पैसा है। हम लोग के पास दक्षिण विधानसभा के बच्चे के साथ आशीर्वाद है हम लोगों का, तो वो लोग निकालें। लेकिन हम लोग जो है अपनी जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक अच्छी संख्या में रैली निकालेंगे। एक युवा नेता है, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अनुभव है आपके सामने, काफी अनुभवी नेता है, सांसद है? निश्चित रूप से वो मुझसे अनुभव में ज़्यादा है, लेकिन उनके अनुभव का लाभ रायपुर दक्षिण की जनता को आज तक मिला नहीं है। बहुत दुख की बात होती है कि वो 2 बार के महापौर, 1 बार के सांसद रहे, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, अपने काम के आधार पर 3 काम ऐसे बता दें, वो 3 बार अलग अलग पदों पर रहे जिसके आधार पर रायपुर दक्षिण की जनता ने वोट दे। तो ये थे हमारे साथ आकाश शर्मा, जो बता रहे थे कि आज नामांकन रैली में शामिल होंगे और किस तरीके से जो है कल शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का रहने वाला है, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज कोरबा जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने बैठक में शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्राथमिकता से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने विभिन्न कार्यों से कार्यालय आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने एवं उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण कर उन्हें राहत पहुंचाने को कहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक प्रेमचंद पटेल,
तुलेश्वर सिंह मरकाम और फूल सिंह राठिया तथा महापौर राजकिशोर प्रसाद भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में आज सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरे दमखम के साथ जीतने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी को रायपुर की 1% जनता भी नहीं जानती। बीजेपी ने अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है। रायपुर के नए स्वरूप के जनक सुनील सोनी हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रत्याशी मनीष सोनी की कई उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के विकास पुरुष सुनील सोनी हैं। सुनील सोनी के नेतृत्व में रायपुर दक्षिण की जनता डबल गति से विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई हैं, तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज कोरबा के दर्री रोड स्थित अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, कुओं और सड़कों का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग स्थापित किया। उन्होंने बेटी, बहू, मां, कुशल प्रशासक और सेनापति का दायित्व बखूबी निभाया। इंदौर में भी 28 साल के शासन में उन्होंने सांस्कृतिक विरासत की नींव डाली, लोक कल्याण के अनेक कार्य किए। तो वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल भी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शामिल हुए। और वहीं महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बुधवार को 65वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय तुलसी बारा डेरा में 3 दिवसीय योग शिविर उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। योग के माध्यम से हम जीवन की सभी कमियों को दूर कर सकते हैं। योग के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार व जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रतिवर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शारीरिक रोग सरल तरीके से दूर किए जा सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी साहस एवं निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहे जवानों की प्रशंसा की। विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहने वाले जवानों को छत्तीसगढ़ महतारी की ओर से अभिनंदन किया तथा CRPF कैंप में योगा अभ्यास और को सराहना की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जो है बुधवार को 65वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय तुलसी बाराडोरा में 3 दिवसीय योग शिविर के उद्घाटन में समारोह में पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। योग जीवन शैली को एक जो है पर्याप्त मात्रा से वो देता है जो कि शरीर जिसे स्वस्थ रहता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार और जीवन सबको अपने नियंत्रण में योग के जरिए लाया जा सकता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।
और रायपुर संभाग के 5 जिलों के छात्रों का युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन सालेम स्कूल में किया गया, जिसमें महादेव कावरे ने कहा कि संविधान हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करके प्रेरित करता है। प्रतियोगिता में बच्चों ने संसद की कैसी कार्रवाई होती है उसे प्रस्तुत किया, जिससे कि रायपुर जिला प्रथम, महासमुंद जिला द्वितीय स्थान पर रहा। कार्यक्रम में संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर पांडे, संयुक्त विकास आयुक्त सरिता तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी सावंत भी उपस्थित रहे। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने गुरुवार को पंडरिया विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र कोकुदूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोकुदर में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रसंगिना साधु अनुपस्थित मिले। कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुपस्थित डॉक्टर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने को निर्देश दिए और यहां बताया कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साधु अक्सर कार्य में अनुपस्थित रहते हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सभी वार्डों की साफ सफाई और मरीजों की सुविधाओं का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे मरीजों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक गरीब मां के बेटे ने आपके लिए पैसा भेजा है आपको पक्का मकान बनाने के लिए, उसमें से 1 रुपए भी किसी को देना नहीं, और कोई मांगने आए तो या तो मुझे शिकायत करना या कलेक्टर एसपी साहब को शिकायत करना। पैसा मांगने वाले को वो बड़े वाले घर में भेजेंगे, वो बड़े वाले घर में भेजेंगे। आपके पैसे का डकैती किसी को करने नहीं देंगे। और रायपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से सूचना मिली कि राजेंद्र नगर जिला रायपुर मेडिसिन अस्पताल के पीछे आरोपी आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा है, जिसके बाद कार्रवाई किए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रायपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां मुखबिर से सूचना मिली है कि राजेंद्र नगर जिला रायपुर मेडिसिन अस्पताल के पीछे आरोपी आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा है और जिसके बाद कार्रवाई किए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई अब जरूर जो है पुलिस करते हुए नजर आएगी। फिलहाल रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी को दबोच लिया गया और चाकू दिखाकर डरा धमका रहा था आरोपी, जिसके बाद पुलिस दबिश दी, पुलिस को सूचना दी गई और इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा, न्यायालय में पेश किया गया है और देखते हैं कि आगे कोर्ट क्या कुछ सजा सुनाती है। और थाना गोला बाजार पुलिस द्वारा जयस्तंभ चौक के पास संदिग्धों की चेकिंग और वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोककर चेक करने पर चाकू पाया गया। दीप यादव नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे चाकू को जब्त कर आर्म्स एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। और वहीं पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजे में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 75 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जानकारी के अनुसार ग्राम जो है बड़े नवापारा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री होने की बार बार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी विश्वनाथ झारिया के नवापारा के निवास पर दबिश दी, जहां पुलिस ने आरोपी को मौके पर अवैध कच्ची महुआ शराब बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही 2 सफेद प्लास्टिक बोरी में रखा अवैध हाथ भट्टी का बना कच्ची शराब समेत महुआ समेत कुल 75 लीटर शराब भी जब्त कर ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।